गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा का विकास है वो कैसे हुआ है। आज हम भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, अर्थ और कुछ परिभाषाएं देखेंगे और उसकी विशेषताएं, जो विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं भाषा की, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु की जो परिभाषा है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। बाबूराम सक्सेना की क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है उनके अनुसार। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी भाषा के संबंध में अपने अपने मत, अपनी परिभाषाएं दी हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भाषा की कुछ परिभाषाएं, वो विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे भाषा सामाजिक उत्पत्ति है, संपत्ति है, और भाषा अर्जित होती है, ना कि हमें पैतृक रूप में मिलती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाव संप्रेषण का माध्यम है भाषा, और भी कई सारी विशेषताएं जो कि आप सब देख सकते हैं। भाषा के विविध रूप भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो भाषा के अर्थ, परिभाषा और कुछ विशेषताएं हो गई। अब आते हैं हिंदी भाषा के विकास पर। हिंदी साहित्य की परंपरा का जो विकास है वो दिखाया गया है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, हिंदी, ये हमारी हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का विकास इसी रूप में हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, जिसको बांटा गया है, उसमें पाई जाने वाली विशेषताओं के अनुसार, तो पहला जो हमारा आता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में, आदिकाल है, मध्यकाल है। उसके बाद मध्यकाल भी दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जो कि भक्तिकाल और क्रमशः रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल में भी दो शाखाओं में बटी हुई है, और रीतिकाल तो आप सब जानते ही हैं क्या। इन सब की विशेषताएं मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको संक्षिप्त में हिंदी साहित्य की परंपरा के विकास के बारे में एक भूमिका आपकी बांध दे रही हूँ, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को निम्न भागों में बांटा गया है, जो कि व्यक्ति विशेष जो प्रतिनिधि रहा है उस काल का, उसके योगदान के अनुरूप उस काल विभाजन किया गया है। जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र उस लेखन परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, इसीलिए उनके नाम के आधार पर उस युग का नामकरण किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, साठोत्तरी लेखन, समकालीन लेखन, जो कि तब से लेके अब तक माना जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य लेखन में परंपरा है, उसमें जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं और उनके जो लेखन जो बहुत ही पूछे जाते हैं कि सबसे पहली रचना किसकी है, किस भाषा में है, कब लिखी गई है। तो ये आपके लिए मैंने लाइन वाइज और बहुत शॉर्ट तरीके से, जो इम्पोर्टेंट है और जो रचना के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस वही लिखी गई है यहाँ पे। तो आप इसको अपने नोट्स में बनाइएगा और उसको याद करिएगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अगर लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जैसे कि पहली जो रचना है हिंदी साहित्य की, वो 1839 ईस्वी में लिखी थी। गारसदतासी नामक फ्रेंच लेखक ने, उसकी रचना का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये क्वेश्चन अमूमन हर पेपर में पूछा गया है हिंदी के, एक न एक साल छोड़ करके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी हर जगह आ जाता है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। भाषा काव्य संग्रह इम्पॉर्टेंट है। शिवसेंगर, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आप रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, बस मैंने उन्हीं को लिखा है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके काल क्रमानुसार लिखा है ताकि आपको पढ़ने में और उसको बार बार अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े, आपको सब एक ही जगह मिल जाए। उसके बाद ये रही लाइन वाइज सारी की सारी रचनाएं लिख दी हैं मैंने। आप इसको थोड़ा थोड़ा याद करते चलिएगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है आदिकाल का नाम। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें सबसे पहला आता है आदिकाल। आदिकाल के नामकरण
में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, इसीलिए उसका आदिकाल का नामकरण हर विद्वान ने अपने अपने मत के अनुसार उसका नामकरण किया है। जैसे कि चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है। तो और जो सर्वविदित या सर्वमान्य कह सकते हैं, वही नाम रखा गया जो कि आदिकाल है। जो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, किस आधार पर दिया है? क्यों? क्योंकि उसमें किसी एक प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता ना हो करके उसमें आदि रचनाओं का जो है वर्णन है, इसीलिए उसका नाम आदिकाल रखा गया है, जो अब सर्वमान्य है। पहले एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम पूछा जाता है, जो है वीर गाथा काल, क्योंकि उन्होंने 12 रचनाओं को मान्य मानकर, प्रमाणित मानकर वीर गाथा काल नाम रखा था, जो कि जिसमें वीर गाथा प्रधान रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो नामकरण में विभिन्नता देखने को मिलती है वो है रीतिकाल में। तो रीति काव्य, जैसे रीति काव्य किसने नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने। कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। और अंधकार काल नाम दिया है रीतिकाल को त्रिलोचन ने। तो इतना आज के लिए आप के लिए नोट्स बनाने का काम है। आप नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, याद करिए। और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लग रही है, ये कमेंट के थ्रू प्लीज़ आप अपना सजेशन बताइएगा। आज के लिए यही इतना ही। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो प्रयास है सही लग रहा होगा। यदि सही लग रहा है तो प्लीज़ आप बताएं। और अगर इसमें कोई सुझाव है, जो गलतियां हैं वीडियो में, उसके लिए भी आप अपनी सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।